हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये 3000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है सी, नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंशीय शासक नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैली को माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैली को माना जाता है। गैलीलियो गैली इटली का महान वैज्ञानिक था। इनके प्रमुख खोजों में टेलीस्कोप की खोज और बृहस्पति ग्रह की खोज शामिल है। गैलीलियो गैली ने बृहस्पति ग्रह के 4 प्रमुख उपग्रहों की भी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? इसका सही आंसर है बी, लूना 10। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। लूना 10 सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित यान था, जो चंद्रमा का पूर्ण परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह था। इसीलिए लूना 10 को चंद्रमा का पहला कृत्रिम उपग्रह भी माना जाता है। लूना 9 सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित यान था, जो सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरा था। अपोलो 10 अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित यान है, जो मानव को लेकर के पूरी चंद्रमा का चक्कर लगाया था। अपोलो 10 मानव सहित अंतरिक्ष यान था, जिसने चंद्रमा का पूर्ण परिक्रमा किया था। अपोलो 11 वो यान था जिसने मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। अपोलो 11 चंद्रमा की सतह पर मानव को ले जाने वाला यान था। इसी पे सवार होकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। चंद्रमा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी से मात्र 59% ही हम लोग देख सकते हैं। मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 59% हिस्सा ही देखा जा सकता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक उसकी प्रकाश आने में जो समय लगता है वो 1.28 सेकेंड है। उसके अलावा अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रियल डील के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है होलीफील्ड को। मुक्केबाज होलीफील्ड को रियल डील के उपनाम से भी जाना जाता है। शब्द ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। बी ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या है 5 है, जिनमें ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। इन 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृणाली साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही आंसर है शास्त्रीय नृत्य। मृणाली साराभाई एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिसे अम्मा के उपनाम से भी जाना जाता था। मृणाली साराभाई प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। लक्ष्मी सहगल मृणाली साराभाई की बहन थी, जो आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट की कमांडर रह चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसमें करीब 48 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष कौन सा है? सर्वाधिक ऑस्कर विजेता वॉल्ट डिज्नी है। वॉल्ट डिज्नी को सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने का गौरव है।
उसके अलावा ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। भारत की तरफ से भानु अथैया को पहली बार ऑस्कर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए गांधी फिल्म में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल गन्ने से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोलियम के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में गाड़ियों में, वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जेट्रोफा जो कि बायोडीज़ल है, इसका इस्तेमाल वायुयान जहाज़ों के उड़ाने में भी प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटापा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, BMI। मोटापा मापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। BMI का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स होता है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? इसका सही आंसर है ग्रैंड एनीकट बांध। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड एनीकट बांध है। इसे कलानी डैम के नाम से भी जाना जाता है। यह कलानी डैम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, किंतु स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थी। इन्हें ही राजा जी के उपनाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो राजा सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जिन्हें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बंगाल नहीं पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो अब घट करके 6 हो गई है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इसके अलावा भारत में मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में किया गया है और मौलिक कर्तव्यों की भाग 4 क में किया गया है। भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 हुआ करती थी, अब 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसे मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 4 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार 4 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट, उसके अलावा म्यांमार की राजधानी नापीते है। म्यांमार की राजधानी नापीते है। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है हीलियम। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसके बाद हीलियम। टोटल 99% हीलियम और हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। पूरा ब्रह्मांड का 99% हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है। उसके अलावा पृथ्वी के वायुमंडल में 78% सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कमलजीत संधू थी। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? इसका सही आंसर है कमलजीत संधू। कर्णम मालेश्वरी ने
कर्णम मालेश्वरी ने ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था और कांस्य पदक जीतने वाली ये पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। गैंग, चोर और बदमाशों के समूह को कहा जाता है कॉलोनी। चींटियों के समूह को कहा जाता है एंट। चींटियों के समूह को कॉलोनी कहते हैं। हर्ड, जानवरों एनिमल के समूह को कहते हैं। एनिमल के समूह को हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वैक्सीन डिप्थीरिया रोग से बचाता है? इसका सही आंसर है डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया रोग से बचाता है। इसके अलावा डिप्थीरिया काली खांसी, टेटनस, काली खांसी और टेटनस से भी बचाव करती है। बीसीजी का टीका बच्चों में टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। एमएमआर का टीका मिसल्स, मम्प्स और रूबेला, खसरा, गलसुआ और रूबेला की रोकथाम के लिए दिया जाता है। साथ ही पोलियो का टीका पोलियो से बचाव के लिए दिया जाता है। तो ये था आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।